हाँ जी प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, तो पेज नंबर आप लोग देख रहे हैं, पेज नंबर 114 पे और पेज नंबर 115 पे दिए गए जितने भी प्रश्न हैं उन सभी को हल करेंगे। ठीक ना, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आइए पता लगाए में। इस पेज नंबर 114 पे आपको 8 प्रश्न दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना, बिल्कुल दिख रहा होगा। आप अपने बुक के पेज नंबर 114 को निकाल लेंगे और यहाँ पे अगले पेज पे देखेंगे 15 पे, यहाँ पे 4 ठो प्रश्न दिए गए हैं। ठीक ना, 9वां प्रश्न, 10वां, 11वां, 12वां, यानी टोटल प्रश्न यहाँ पे आज किस वीडियो में हम लोग कितना हल कर लेंगे, 12 प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक ना, तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न में क्या बोला जा रहा है। और आपको पता होना चाहिए कि ये 5वें अध्याय का ही अगला वीडियो है। इससे पहले इस अध्याय का जो आपका 5वां अध्याय है ना, इसका कितना वीडियो बन चुका है, 2 वीडियो बन चुका है। कितना बन चुका है, 2 वीडियो बन चुका है। ये कौन सा वीडियो है, तो ये पार्ट 3 वीडियो है, यानी तीसरा वीडियो है। ठीक ना, तो इससे पहले जितने भी वीडियो बन चुके हैं, अगर आप लोग उसमें उस वीडियो को नहीं देखे होंगे ना, तो हम आपको एक नंबर देते हैं। इस पे आपको क्या करना है, व्हाट्सअप कॉल या मैसेज करना है। ठीक ना, 7255057205, इस पे आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है। हम क्या करेंगे, वीडियोस का लिंक आपको दे देंगे। ठीक ना, मतलब कहने का मतलब मेरा है ये कि 114 तक, मतलब 114 के बाद तो हम लोग आज हल करेंगे, लेकिन इससे पहले भी इधर प्रश्न है ना, उन सभी को हमने पीछे के 2 वीडियो में हल करा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो इस पे आप लोग कॉल या मैसेज कर लेंगे, बस यही हम कहना चाहते हैं। बाकी चलिए हम आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आइए पता लगाए में। पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है, इसको पढ़िए। आपसे पूछा जा रहा है कि हम देखते हैं कि दो एक क्या है, अभाज्य संख्या है। दो क्या है, एक अभाज्य संख्या है और यह सम संख्या भी है। क्या कोई अन्य सम अभाज्य संख्या है? आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कोई अन्य सम अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आप समझिए कि अभाज्य क्या होता है, फिर आप समझिए कि सम संख्या क्या होता है। पहले अभाज्य संख्या समझिए और उसके बाद सम संख्या समझिए, तब आपको समझ में आएगा कि क्या दो के अलावा भी कोई सम अभाज्य संख्या होती है या फिर नहीं होती है। ठीक ना, तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अभाज्य संख्या कहने का मतलब होता है कि वैसी संख्या जो एक के पहाड़ा में हो और स्वयं के पहाड़ा में हो, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे आप देखेंगे 3 को, बताइए 3 किस किस के पहाड़ा में है। तो 1 के पहाड़ा को पढ़िएगा तो आपको 3 मिलेगा, और 3 के पहाड़ा को पढ़िएगा तब जाके 3 आपको मिलेगा। इसलिए 3 क्या है, 3 एक, इसको क्या बोलेंगे, 3 एक अभाज्य संख्या है। क्या है प्यारे बच्चों, अभाज्य संख्या है। वैसे ही 4 की जांच हम लोग करेंगे। हमने आपको क्या बताया था, हमने आपको बताया कि वैसी संख्या जो 1 के पहाड़ा में हो और स्वयं के पहाड़ा में हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। जैसे कि आप 3 की स्थिति में देखा कि 1 के पहाड़ा में 3 मिलता है, 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 तिहाई 3, ये पहाड़ा होता है। गिनती और पहाड़ा सेम होता है। 1 का गिनती लिखिए या फिर 1 का पहाड़ा लिखिए, वो सेम ही होता है। ठीक ना, तो आप इतना बात तो जानते हैं ना, ये आंगनबाड़ी में ही सीख चुके होंगे कि जो 1 2 3 4 होता है, पहाड़ा भी होता है 10 तक, जो हम लोग लिखते थे ना। जैसे आपकी मैडम जी बोलती थी कि 1 से लेकर 20 तक पहाड़ा लिखो, तो आप पहले 1 से ही शुरू करते थे, 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक, फिर 2 2 दूनी के 4, 2 3 6 ऐसे करके लिखते थे ना। तो यही बात है कि जो 1 के पहाड़ा में मिले, ठीक ना, और जो 3 के पहाड़ा में मिले उसे हम लोग क्या बोलेंगे, अभाज्य बोलेंगे। 3 के नहीं, मतलब स्वयं के पहाड़ा मिले। तो 4 की हम जांच करते हैं। तो 4 देखिए 1 के भी पहाड़ा में है, 2 के पहाड़ा में भी है, और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि 4 के भी पहाड़ा में है, यानी स्वयं के पहाड़ा में है। तो बताइए भाज्य हुआ कि अभाज्य हुआ। तो आप देखेंगे कि अगर 2 के ही पहाड़ा में हो, मान लीजिए 1 के पहाड़ा में रहे और स्वयं के पहाड़ा में रहे, तब उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य। लेकिन अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो 1 और 4 के अलावा 2 के पहाड़ा में भी है, इसलिए ये हो जाएगा भाज्य। अभी तक आप 2 चीजों को समझे, अभाज्य और भाज्य। अब हम लोग समझेंगे कि सम संख्या क्या होता है। ठीक ना, तो वैसा संख्या जो 2 के पहाड़ा में हो, यानी 2 से जो पूर्ण रूप से कट जाए। जैसे आप देखेंगे 5 को, अब 5 में हम क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं। 2 से जब हम 5 में भाग देंगे तो पूर्ण रूप से नहीं कटता है। ठीक ना,
देख लीजिए, हम करके दिखाते हैं। दो दूनी के चार होता है, यहाँ पे चार आएगा और घटाने के बाद यहाँ पे शेष एक आ गया। लेकिन यही हम चार में जब दो से भाग देते हैं तो देखेंगे यहाँ पे दो दूनी के चार जीरो आ गया, यानी शेष जीरो आ गया। तो ये क्या है, चार जो है वो सम संख्या है, ठीक ना। फिर से एक बार समझिए, अभाज्य किसे बोलेंगे, तो जो एक और स्वयं से कटे उसे हम लोग अभाज्य बोलते हैं। और भाज्य किसे बोलते हैं, तो जो एक और स्वयं के अलावा किसी और भी संख्या से कटे तो उसे भाज्य बोलते हैं। तो चार क्या है, एक से और स्वयं के अलावा दो से भी कट रहा है, इसलिए भाज्य हुआ। और सम संख्या क्या होता है, तो जो दो के पहाड़ा में हो, जैसे दो, दो दूनी के चार, दो तीन छह, दो चौके आठ, दो पांच दस, ये सभी क्या है, ये सभी सम संख्या है, ठीक ना। तो सम संख्या है तो दो जो है वो सम भी है, लेकिन ये क्या है कि एक के पहाड़ा में मिलता है और स्वयं के पहाड़ा में मिलता है, और इसके अलावा किसी के पहाड़ा में नहीं मिलता है, इसलिए अभाज्य भी है। वही बात प्यारे बच्चों यहाँ पे लिखा गया, ध्यान से पढ़ेंगे तो देखेंगे कि क्या कोई, सॉरी यहाँ पे समझिए कि दो, दिख रहा है ना आपको कि दो एक क्या है, अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्यों है, क्योंकि यह एक और स्वयं के पहाड़ा में मिल रहा है, इसके अलावा किसी के भी पहाड़ा में नहीं मिलता है, ठीक ना। और उसके अलावा यहाँ पे देखिए कि यह सम संख्या भी है। सम संख्या क्यों है, क्योंकि ये दो के पहाड़ा में है, इसीलिए सम संख्या है। तो फिर आपसे पूछा जा रहा है क्या कोई अन्य सम अभाज्य संख्या होती है, मतलब देखिए, अब यहाँ पे आपसे ये पूछा जा रहा है कि सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो आप देखिए ये तो सम हुआ, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है, ये भी सम है। तो अब इस सब की हम जांच करेंगे कि क्या ये अभाज्य है। तो आप देखेंगे चार के लिए कि इसमें एक से भी भाग लगता है, दो से भी भाग लगता है और चार से भी भाग लगता है। और अभाज्य का गुण क्या है, अभाज्य का गुण यह है कि उसमें एक और स्वयं के अलावा किसी से भाग नहीं लगता। लेकिन चार को आप देख रहे हैं कि एक से, दो से और चार से भी भाग लग रहा है, तो इसलिए क्या हुआ, ये तो सम है लेकिन अभाज्य हो ही नहीं रहा है। इसको भी देखिए, दो छह जो है वो सम है, लेकिन इसमें एक से, तीन से, दो से और छह से भाग लग जा रहा है, तो इसलिए क्या है, ये तो सम है लेकिन अभाज्य हो ही नहीं रहा है। तो इस प्रकार से इसके आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा प्यारे बच्चों, हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसी को आप लोग को छाप लेना है। लिखिएगा कि दो के अलावा कोई अन्य सम अभाज्य संख्या नहीं है। क्या लिखिएगा, पहले के हल में आप लोग लिखिएगा, पहले के हल में लिखिएगा कि दो के अलावा कोई अन्य सम अभाज्य संख्या नहीं है। इस बात को आप लोग लिख लेंगे, बस पहला के हल में आपको इतना ही लिखना है, कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कोई डाउट रहता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। देखिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे केवल छापने आते हैं, उनको समझने से मतलब नहीं होता है, इसलिए हमको भी इस पे ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आप लोग समझना चाहते हैं, अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, हम स्पेशल वीडियो बनाकर आपको समझा देंगे, ठीक ना। बाकी चलिए हम दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है कि 100 तक की अभाज्य संख्याओं की सूची देखिए, दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम एवं अधिकतम अंतर क्या है। आप देखेंगे इस सूची को, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सूची दिया गया है 1 से लेकर 100 तक। इसमें जितने भी संख्या में गोला घेरा गया है वो क्या है, वो अभाज्य संख्या है। वो क्या है, वो अभाज्य संख्या है। और अभाज्य संख्या को हम अभी बताएं, अभाज्य संख्या किसे बोलते हैं, तो जो स्वयं के पहाड़ा में हो और एक के पहाड़ा में हो, बस उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो इस सूची में आपको देखना है, क्या देखना है कि दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम एवं अधिकतम अंतर क्या है, ठीक ना। तो आप देखेंगे, हमने बताया ना कि गोला घेरा गया है वही अभाज्य संख्या, तो इसको पकड़िए और इसको पकड़िए और इसके घटा दीजिए। अंतर निकालने का मतलब घटा हुआ, ठीक ना। तो 2 और 3 को पकड़ेंगे और 3 में से हम 2 को घटाएंगे तो यहाँ पे 1 निकला, ठीक ना।
उसी प्रकार से आपको जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये वाली और इसके बाद देखेंगे तो 90 क्या है, 90 एक भाज्य संख्या है, 91 एक भाज्य संख्या है, 92 एक भाज्य, 93 94 95 96 भी क्या है, भाज्य संख्या है। उसके बाद आता है 97। तो अब इन दोनों के अंतर को ज्ञात कर लेना है तो आपको। तो क्या कीजिएगा, 97 में से 89 को घटाइएगा तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, जब इसको घटाइएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका, यहाँ पे 8 आ जाएगा, ठीक ना। तो ये जो 8 आया ना, ये क्या हुआ, इन दोनों के बीच का अंतर। आप वैसे ही क्रमागत कहने का मतलब कि लगातार जो आया है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे 5, 5 के बाद 7 आया है, 6 जो है वो भाज्य संख्या है, 7 जो है अभाज्य है, जो गोल में घिरा गया है वो अभाज्य है। तो दो को पकड़ना एकदम लगे लगे का होना चाहिए और उसको घटाना है। दो को पकड़िए एकदम पास में हो, जैसे 37 के बाद 38, 39, 40, 41 आ रहा है, गोल में घेरा हुआ। 37 के बाद कौन गोल में घेरा हुआ है, तो ये सब तो काटा हुआ है, गोल में घेरा हुआ है 41। तो इन दोनों को घटाइए, इन दोनों को घटाइएगा मतलब 41 में से आपको 37 घटाना है। ऐसे ही सभी के साथ करना है और आपको ये बताना है कि अधिकतम और न्यूनतम आपको क्या मिल रहा है, कि घटा रहे हैं तो सबसे कम क्या मिल रहा है और सबसे अधिक क्या मिल रहा है, यही बात आपको बताना है। तो इसके आंसर में क्या लिखिएगा, हम फोन में लिख कर लाए हैं, बस इसको छाप लेना है आपको। क्या लिखना है, देखिए लिखिएगा कि क्रमागत अभाज्य संख्याओं में न्यूनतम अंतर 1 है। आप देखेंगे कि 2 में से जब हमने 3 में से जब हमने 2 को घटाया तो हमें 1 मिला, क्योंकि ये दोनों क्रमागत है, मतलब 1 के बाद 1 आ रहा है, ठीक ना। जैसे आप देखेंगे कि 2 के बाद 3 आया और दोनों क्या है, अभाज्य है। और 3 के बाद लगातार होगा 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, ये सभी क्या हुए, लगातार लगातार अभाज्य संख्या हुआ, ठीक ना। और अधिकतम की बात कर रहा था, तो अधिकतम में लिखिएगा कि अंतर कितना है, 8 है। जैसे आप देखेंगे 97 में से आप 89 को घटाएंगे, 97 में से 89 को घटाएंगे तो आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 8 मिलेगा, नहीं 8 मिलेगा। आंसर में लिखिएगा कि अतः न्यूनतम अंतर 1 तथा अधिकतम अंतर 8 है। बस यही चीज आपसे पूछा जा रहा था। अगर एक साफ आपको नहीं दिख रहा होगा तो हम स्क्रीन पे भी इसको लगा देंगे, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, वीडियो लॉन्ग हो रहा है, जल्दी से हम लोग फास्ट थोड़ा करते हैं, ठीक। देखिए प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या प्रत्येक पंक्ति में एक समान संख्या में अभाज्य संख्याएं थी, किन दहाइयों में न्यूनतम यानी सबसे कम अभाज्य संख्या है, यह भी बताइए कि पिछले पृष्ठ पर दी गई सारणी में किन में अधिकतम अभाज्य संख्या है, ठीक ना। आपको क्या करना है कि यहाँ पे एक सारणी दिया गया है, इसको ध्यान से देखना है। आपको बताना है कि 1 से लेकर 10 तक, मतलब ये एक दहाई हुआ, दूसरी दहाई, तीसरी दहाई, ऐसे करके यहाँ पे एक एक लाइन में आपको देखना है कि सबसे ज्यादा किस पंक्ति में अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक ना। और सबसे कम किस पंक्ति में, आपको यही देखना है। आप फिर से प्रश्न को देख लीजिए, क्या पूछा जा रहा है, किन दहाइयों में न्यूनतम, न्यूनतम मतलब कम अभाज्य संख्या है। यह भी बताइए कि पिछले यहाँ पे फिर से पढ़िए, क्या प्रत्येक पंक्ति में एक समान संख्या में अभाज्य संख्याएं थी। तो पहले तो आप यही लिख देंगे कि नहीं, एक समान सी नहीं है। आप देखेंगे कि इस पंक्ति में 1 2 3 4 गो है, इस पंक्ति में 1 2 3 4 गो है, लेकिन इस पंक्ति में 2 ये गो है। इस पंक्ति में देखिए 1 2 गो है, मतलब गोल जो घेरा गया है कै गो है, तो 1 2 3 गो है इस पंक्ति में। सब में समान तो समान संख्या में नहीं है, तो पहला के लिए आप नहीं लिखेंगे, यहां तक आपका कंप्लीट होगा। उसके बाद लिखा है किन दहाइयों में न्यूनतम यानी सबसे कम है, तो आप लोग क्या लिखिएगा, न्यूनतम के लिए लिखिएगा कि न्यूनतम अभाज्य संख्या 91 से 100 वाली पंक्ति में केवल एक बार है, यानी केवल 97 जो है वही क्या है, एक अभाज्य संख्या, यानी इस वाली पंक्ति में 91 से लेकर 100 तक वाले में एक बार, इतना लिख दीजिएगा। और फिर अधिकतम भी शायद पूछा गया था यहाँ पे कि किन में अधिकतम अभाज्य संख्या है, तो आप लोग इसके लिए क्या लिखिएगा, अधिकतम के लिए लिखिएगा कि अधिकतम अभाज्य संख्याएं 1 से 10 तथा 11 से 20 वाली पंक्ति में है। 1 से 10 वाली, इसमें देखिए 1 2 3 4 गो है, और फिर 11 से 20 वाली में कितना है प्यारे बच्चों, तो 11 से 20 वाली में भी 4 ठो है। तो वही बात लिखेंगे कि अधिकतम अभाज्य संख्या 1 से 20 वाली, 1 से 10 तथा 11 से 20 वाली पंक्ति में है, और कितना कितना बार है, तो 4 4 बार है। बस इस प्रकार से आपका ये तीसरा प्रश्न कंप्लीट होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। देखिए चौथा प्रश्न में आपसे क्या पूछा जा रहा है, चौथा प्रश्न पे ध्यान दीजिए।
चौथा प्रश्न में पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य की पहचान आप लोग कैसे करेंगे, तो उसको देखेंगे कि यह किस किस के पहाड़ा में आ रहा है, ठीक ना। जैसे आप लोग यहाँ पे चौथे के हल में लिखेंगे क्या, चौथे के हल में लिखेंगे पहले तो 23 दिया है, उसके साथ 51 दिया है, 37 दिया है और 26 दिया है, यही चीज है ना। सभी के आप लोग क्या करेंगे, सभी के आप लोग देखेंगे कि ये कौन कौन से पहाड़ा में ये सभी मिलते हैं और उसके बाद इसका आंसर करेंगे। तो 23 जो है वो 1 के पहाड़ा में मिलता है और 23 के पहाड़ा में मिलता है। 51 जो है वो 1 के पहाड़ा में मिलता है, 3 के पहाड़ा में मिलता है और 17 के पहाड़ा में भी मिलता है, ठीक ना। और उसके बाद 51 के पहाड़ा में भी मिलता है। तो आपको हमने क्या बताया था, हमने आपको बताया था कि अभाज्य संख्या उसे ही कहते हैं जो एक और स्वयं के पहाड़ा में मिले। तो इस प्रकार से जो 23 है वो क्या हो गया, अभाज्य संख्या हो गया। और यहाँ पे पूछा भी जा रहा है कि अभाज्य कौन है, तो 23 अभाज्य है क्योंकि 1 और 23 में मिल रहा है। 51 अभाज्य नहीं है क्योंकि 51 1 के पहाड़ा में भी, 3 के पहाड़ा में भी, 17 के पहाड़ा में भी और 51 के भी पहाड़ा में मिल रहा है। तो जो 51 है वो क्या हो जाएगा, ये भाज्य हो जाएगा। इसको नहीं लिखना है इसके आंसर में, इसमें पूछा रहा है कौन अभाज्य है, तो 23 हुआ। 37 को चलिए पकड़ते हैं, 37 किस किस के पहाड़ा में मिलता है, तो 37 1 के और 37 के ही पहाड़ा में मिलता है। इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो गया, ये भी हो जाएगा, ठीक ना। 26 को पकड़ते हैं तो 26 1 के पहाड़ा में, 2 के पहाड़ा में, 3 के पहाड़ा में और 3 के नहीं 13 के पहाड़ा में, 13 दूनी 26 होता है। और यहाँ पे देखिए 26 के पहाड़ा में मिलता है, तो ये क्या हो गया, ये भी भाज्य हो जाएगा। तो चौथा के आंसर में आपको इसको और इसको लिखना है, ये दोनों है ना, ये क्या है, अभाज्य संख्या है, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ जाए ना। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो प्यारे बच्चों हम आगे बढ़ जाते हैं। आपसे देखिए 5वें प्रश्न में क्या पूछा जा रहा है कि अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म लिखिए जो 20 से कम हो और उनका योग 5 का गुणज हो। तो इसके आंसर में आप लोग क्या लिखिएगा, 3 गो युग्म लिखना था ना। तो देखिए पहला युग्म तो ये हो गया, 2 और 3, ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। 3 गो युग्म मतलब होता है जोड़ा, युग्म मतलब जोड़ा। तो 2 को मिला दीजिएगा तो जोड़ा नहीं होगा, युग्म मतलब 2 को। तो इन दोनों को जोड़ रहे तो हमको 5 मिला, फिर इन दोनों को जोड़े तो 10 मिला, फिर इन दोनों को जोड़े तो क्या मिला, 15 मिला। और प्रश्न में पूछा भी गया था कि अभाज्य संख्याओं के 3 युग्म लिखिए, ये भी अभाज्य, 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 ठीक ना। और इन जो 20 से कम हो और उनका योग क्या हो, 5 के गुणज हो। तो देखिए इसका योग कर रहे हैं तो 5 के गुणज मतलब 5 के पहाड़ा वाला मिल रहा है, ठीक ना। 5 5 दूनी 10, 5 3 15, तो यही इसके आंसर में लिख लेना है, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, कोई डाउट आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं, छठा प्रश्न में देखिए पूछा जा रहा है संख्या 13 और 31 अभाज्य संख्या है। बिल्कुल ये दोनों अभाज्य है क्योंकि ये खुद के पहाड़ा में मिलता है और 1 के पहाड़ा में मिलता है। इन दोनों संख्याओं में अंक 1 और 3 समान है। आप देखेंगे कि 1 भी है, 3 भी है, 1 भी है, 3 भी है। इसमें देखें 1 भी है और 3 है, और इसमें भी 3 है और 1 है, मतलब इसमें अंक सेम ही है लेकिन दोनों अभाज्य है, ठीक ना। तो 100 तक की संख्याओं में से ऐसे अन्य सभी अभाज्य संख्याओं के युग्म को ज्ञात कीजिए जिसमें अंक सेम हो और उसको उलट पुलट देते हैं तो फिर से क्या हमें मिल जाता है, अभाज्य ही मिलता है। वैसी संख्या को लिखना है तो पहला तो 13 ही हो जाएगा। जैसे 1 और 3 इसको पलट भी रहे हैं तो 3 और 1 मतलब 31 हो रहा है, दोनों क्या है, अभाज्य है। 17 के लिए देखिए 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है और इसको पलट भी देते हैं तो 71 बनता है जो क्या है, अभाज्य संख्या है। 37 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसको पलट देते हैं फिर 73 बनता है, 73 भी एक अभाज्य संख्या है। 79 यानी 79 क्या है, एक अभाज्य संख्या, इसको पलट देते हैं फिर से आपको अभाज्य संख्या मिलता है। तो यही लिखना था। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे क्या कर दिए, छठा प्रश्न का भी हल कर दिए, ठीक ना। उसके बाद देखिए आपसे 7वें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि 1 से 100 के बीच 7 क्रमागत भाज्य संख्या लिखिए। भाज्य यहाँ पे बोला गया है, आप इस वाले पेज पे आइए। जो घेरा गया है ना, जो घेरा गया है वो सभी क्या है, अभाज्य है। आपको लिखना क्या है, भाज्य लिखना है और वो लगातार होने चाहिए, उसके बीच में अभाज्य नहीं आने चाहिए। वैसे 7 संख्या को लिखना है। तो देखिए एक ये हो जाएगा, एक ये हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो 3 हुआ ना। उसके बाद फिर ये बीच में आ गया तो इसको नहीं लिखेंगे, वो लगातार ही होनी चाहिए। तो ऐसी संख्या आपको यहाँ पे मिलेगी 89 के बाद। देखिए 90 एक भाज्य है, 91 एक भाज्य है, 92 एक भाज्य है, 93 एक भाज्य है, 94 एक भाज्य है, 95 एक भाज्य है और 96 एक
भाज्य संख्या। काउंट कीजिए कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7। तो इन्हीं 7 को लिखना है जिसके बीच में ये लगातार है, जिसके बीच में एक भी अभाज्य संख्या नहीं है, तो उसी सभी को लिखना है इसके हल में। आप लोग खुद से इसको कर लेंगे, यहाँ पे इसके नीचे लिख देंगे। 7 क्रमागत बोल रहा था, मतलब कि उसके बीच में अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए, वो टोटल और टोटल क्या होने चाहिए, भाज्य ही होने चाहिए, लगातार होने चाहिए क्रमागत का मतलब, ठीक ना। 8वें प्रश्न में प्यारे बच्चों देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है कि अभाज्य संख्याओं के युग्म, युग्म मतलब 2, ठीक ना, जिनका अंतर 2 हो जुड़वा अभाज्य युग्म कहलाता है, ठीक ना। अभाज्य संख्याओं के युग्म जिनका अंतर यानी जिनको घटाने पर 2 हमें मिले, वो जुड़वा अभाज्य युग्म कहलाती है। उदाहरण के लिए 3 और 5 को देखिए, जब इसको घटाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिलेगा। जैसे 5 में से आप 3 को घटाइए तो आपको 2 मिल रहा है, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, ये दोनों कहलाएंगे जुड़वा अभाज्य युग्म कहलाएंगे। इसी प्रकार से 17 और 19 को देखिए, जब आप 19 में से 17 को घटाइएगा तो क्या मिलेगा प्यारे बच्चों, 2 मिलेगा। तो इस प्रकार से 17 और 19 भी क्या हुआ, जुड़वा अभाज्य युग्म हुआ, ठीक ना। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि 1 से 100 के बीच में अन्य जुड़वा अभाज्य युग्म ज्ञात कीजिए, ठीक ना। और आपको लिखना है कि 1 से 100 के बीच में मतलब जुड़वा अभाज्य संख्या और क्या क्या होती है उसको लिखना है। तो आप देखिए यहाँ पे क्या लिखिएगा कि 1 से 100 के बीच जुड़वा अभाज्य युग्म है 3 और 5, जो कि प्रश्न में ही दिया था ये। उसके बाद 5 और 7 होता है, जब आप 7 में से 5 को घटाएंगे तो फिर 2 आएगा, ठीक ना। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है ना कि इन अभाज्य संख्या, उन्हीं अभाज्य संख्याओं को लिखना है जिनको घटाएं हम ना तो 2 मिले। जैसे 41 और 43 को लिख दीजिएगा, जब 43 में से 41 को घटाइएगा तो 2 मिलेगा, तो दोनों क्या हुए, जुड़वा अभाज्य युग्म हुए, ठीक ना। तो उसी प्रकार से इन सभी को लिख लेंगे, जैसे 11 13 17 19 29 और 31 41 43 59 61 71 73, ये सभी क्या है, तो जुड़वा अभाज्य संख्या है प्यारे बच्चों, ये जुड़वा अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो इसको लिख लीजिएगा ना। चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, आपसे इस पेज पे आ जाइए, सही और गलत वाला पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, पढ़िए प्रश्न को। पूछा जा रहा है कि प्रत्येक कथन को सही या गलत के रूप में पहचानिए एवं स्पष्ट कीजिए। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका इकाई अंक 4 हो। तो बिल्कुल यहाँ पे सही बोला जा रहा है कि ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका इकाई अंक 4 हो। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इकाई अंक 4 हो, ऐसी अभाज्य संख्या नहीं है। बिल्कुल यहाँ पे सही है। बात को समझे ना, बिल्कुल समझ गए होंगे। जैसे किसी भी संख्या के लास्ट में, जैसे 44 लिखते तो लास्ट में 4 है, 24 लिखते तो लास्ट में 4 है, मतलब जिस भी संख्या के लास्ट में 4 आएगा ना वो भाज्य ही होगा। और यहाँ पे बोला जाए कि ऐसी कोई अभाज्य संख्या नहीं है जिसका इकाई अंक 4 हो, मतलब यहाँ पे सही बोला जा रहा है, जिसके भी लास्ट में 4 रहता है वो भाज्य ही हो जाता है। तो यहाँ पे आप लोग सही का चिन्ह लगाएंगे, यानी सही लिख देंगे। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी अभाज्य हो सकता है। अभाज्य संख्याओं का गुणनफल भी अभाज्य संख्या हो सकता है। देखिए जैसे 2 क्या है, अभाज्य है, और 3 क्या है, अभाज्य है। दोनों अभाज्य है और इन दोनों का गुणा करते हैं हम लोग तो 6 मिलता है। 6 क्या है, भाज्य। भाज्य क्यों है, क्योंकि 1 से 2 से 3 से और 6 से भाग लगता है इसमें। तो यहाँ पे कथन जो है वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे आपको इस वाले चीज को लिखना है कि ये क्या है, गलत है, ठीक ना, क्योंकि 2 अभाज्य संख्याओं को हम गुना कर रहे हैं तो हमें भाज्य मिल जा रहा है। अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं, बिल्कुल गलत। जैसे 5 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, लेकिन इसके गुणनखंड तो होते हैं ना, 1 और क्या होता है, 5 होता है, 2 इसके गुणनखंड होते हैं। ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो गया, गलत बात लिखा है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। 2 क्या है, एक सम संख्या, लेकिन ये क्या है, ये अभाज्य भी है। आप यहाँ पे ही पढ़े कि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या, ये आपको दिखाई दे रहा है ना, 2 एक अभाज्य संख्या है लेकिन सम है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सभी सम संख्या भाज्य संख्या होती है, तो बिल्कुल ये गलत बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको गलत का चिन्ह देना है। आगे देखिए, संख्या 2 तथा 3 अभाज्य है, अन्य प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए अगली संख्या भाज्य है। मतलब
2 और 3 को छोड़ दें, उसके बाद किसी भी अभाज्य संख्या को पकड़िए, जैसे 37 है तो 37 के आगे आपको क्या मिल गई, भाज्य मिल गई। 29 को पकड़िए, 29 के आगे क्या है, तो 29 के आगे जो है वो भाज्य संख्या है। लेकिन 3 और 2 में ये नहीं होता है, क्योंकि देखिए 3 जो है इसके सामने 2 आता है, 2 आता है, ये भी क्या है, अभाज्य ही। मतलब 3 और 2 को छोड़ दे, उसके बाद किसी भी अभाज्य संख्या को पकड़िए, जैसे 73 एक अभाज्य संख्या है और इसके सामने आपको क्या मिलता है, इसके सामने एक भाज्य संख्या मिलता है। यही बात लिखा है कि संख्या 2 तथा 3 अभाज्य है, अन्य प्रत्येक अभाज्य संख्या के लिए अगली संख्या भाज्य है। मतलब कोई भी संख्या अभाज्य है तो उसके सामने 2 और 3 को छोड़ दे तो उसके सामने आपको भाज्य संख्या मिलती है, तो बिल्कुल मिलती है। यानी ये वाली कथन सही है, जो कि हमने आपको यहाँ पे दिखा भी दिया कि 29 को पकड़िए, 29 के सामने 28 है, 28 क्या है, एक भाज्य संख्या है। शायद आप बात को समझ रहे होंगे, नहीं समझ में आ रहा होगा कमेंट करना है, हम फिर से आपको बता देंगे, ठीक ना। बाकी चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 10वें प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या को 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक ना। तो आप देखिए 105 को आप क्या कर सकते हैं कि 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में क्या कर सकते हैं, व्यक्त कर सकते हैं, बाकी को आप नहीं कर सकते हैं, ठीक ना। तो लिखिएगा कि 105 को 3 अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यानी व्यक्त किया जा सकता है। इतना बात लिख दीजिएगा। उसके बाद देख लीजिए 105 को लिखिएगा और 3, 5 और 7 इन सभी को गुना कीजिएगा तो आपको 105 मिलेगा। और ये सभी क्या है, अभाज्य संख्या है। 3 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या आप यहां से देख सकते हैं, जो गोला में घिरा है वो अभाज्य है। तो 2, 3, 5, 7 ये सभी क्या है, अभाज्य है। उन्हीं सभी के गुणज से हम क्या किए, 105 को लिखे हैं। बात को समझ गए ना। इसके निकालने का तरीका क्या होता है कि आप क्या कीजिएगा कि 105 को पकड़िएगा और इसे अभाज्य संख्या से कटाइए। 2 एक अभाज्य संख्या लेकिन 2 से कटेगा नहीं, तो 3 से कटाइए। तो 3 से कटाएगा तो 3 के 9 और 3 पचे 15। अब देखिए 3 से कटेगा नहीं तो 5 से इसको कटाइए, तो 7 पचे 35। तो ये सभी क्या मिल गए, इन सभी को गुना करेंगे तो हमको यही मिलता है। इसी प्रकार से इन सभी के लिए कीजिएगा तो इसमें क्या होगा ना, रिपीट होने लगेगा, लेकिन इसमें रिपीट नहीं होगा। बात को समझ गए ना। तो चलिए हम आगे बढ़ जाते हैं। आंसर में यही लिखना है आपको। यहाँ पे पूछा ये गया था, क्या पूछा गया था कि अलग अलग अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में, मतलब 3 इस पूरे में नहीं है, एक ही बार है। 5 अलग हो गया, 7 अलग हो गया, ये सभी अलग अलग है, एक जैसा नहीं है कि हाँ 3 3 3 नहीं है ऐसे, ठीक ना। बस यही है। बाकी चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब 11वां प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अंक 2, 4 और 5 का एक बार प्रयोग करके आप 3 अंकों की कितनी अभाज्य संख्याएं बना सकते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले इस तीनों अंकों का यूज करके हम एक संख्या बनाते हैं। जितना संख्या बन जाए उसके बाद उसमें हम लोग देखेंगे कि अभाज्य संख्या कितना बना, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखिएगा कि अंक 2, 4 और 5 का एक एक बार प्रयोग करके बनने वाली 3 अंकों की संख्याएं हैं। कौन कौन सी संख्या है, तो 245, 254, 425, 452, 524 और 542। इन 3 अंकों का एक एक बार ही यूज करना है। तो आप टोटल कितना संख्या बना सकते हैं, तो 6 संख्या बना सकते हैं। अब इन 6 में आपको देखना है कि अभाज्य कितना है। तो इसमें देखिए इनमें सभी संख्याएं क्या है, भाज्य है। अतः कुल 0 अभाज्य संख्याएं बनाई जा सकती है। मतलब इन तीनों अंकों का यूज करके एक भी आप अभाज्य संख्या नहीं बना सकते। जितना भी संख्या बनाइएगा ना वो सभी भाज्य संख्या हो जाएंगी, ठीक ना। तो यही बात इसके आंसर में लिख देना है। चलिए हम आगे बढ़ जाए ना। अगला प्रश्न को ध्यान से समझिए। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि 3 एक क्या है, अभाज्य संख्या है। और 2 गुने 3 प्लस 1 बराबर 7 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या और भी ऐसी अभाज्य संख्या है जिन्हें 2 से गुणन करके 1 जोड़ने पर अन्य अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती है? ऐसे कम से कम 5 उदाहरण ज्ञात कीजिए। आपको 5 उदाहरण लिखना है। जैसे आपको पता है कि 3 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, लेकिन 3 में हमने क्या किया, 2 से गुना किया, यानी 3 का 2 गुना किया और 1 जोड़ा तो हमें 7 मिला। 7 भी क्या है,
अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऐसे कम से कम आप 5 गो और उदाहरण दे दीजिए जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि एक अभाज्य संख्या को पकड़े और उसमें 2 से गुना करके एक जोड़े तो हमें क्या मिल जाए, फिर से हमें अभाज्य संख्या मिल जाए। ऐसी 5 गो आपको उदाहरण देना है। तो लिखिएगा कि ऐसी अभाज्य संख्या जिसको 2 से गुना करके एक जोड़ने पर दूसरी अभाज्य संख्या प्राप्त होती है वो है 3। 3 को 2 से गुना करके एक जोड़िएगा तो 7 मिलेगा, जो कि प्रश्न में ही दिया था। अगला आप लोग लिख लीजिएगा कि 5। 5 में 2 से गुना करते हैं और एक जोड़ते हैं तो 11 मिलता है। 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब देखिए 11 को पकड़िए, 11 में 2 से गुना करते हैं और एक को जोड़ते हैं तो 23 आपको मिलता है। 23 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 23 में क्या करते हैं, 2 से गुना करके एक जोड़ते हैं तो 47 मिल जाता है। 47 भी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। 29 को पकड़िए, 29 में जब 2 से गुना करते हैं और एक को जोड़ते हैं तो 59 मिलता है। और 59 जो है वो क्या है, वो भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो मतलब आपसे यहाँ पे जो पूछा जा रहा था उसका आपने आंसर कर दिया। फाइनल आंसर लिखेंगे कि अतः ऐसे 5 उदाहरण 3, 5, 11, 23 और 29 है। इन सभी में 2 से हम गुना करें और एक को जोड़ें तो हमें एक अभाज्य संख्या ही मिलती है। देखिए 3 तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था तो 5 लिखना था ना, तो 1, 2, 3 और 4, यहाँ पे टोटल 4 ही हो रही है। अगर आप लोग एक और ऐड करना चाहें, क्योंकि एक तो प्रश्न में ही दिया था, तो 3 को अगर छोड़ दें खुद से तो आपको 5 लिखना था ना, तो हम तो 4 ही बताए ना, क्योंकि 3 तो प्रश्न में दिया था। तो देखिए पांचवा आप लोग क्या लिख लीजिएगा, 41। 41 में जब आप 2 से गुना करते हैं, 41 में 2 से गुना करते हैं और एक को जोड़ते हैं तो 83 मिलता है। 83 क्या है, ये एक क्या है, यह एक अभाज्य संख्या है, ठीक ना। तो अगला आप लोग लिख लीजिएगा, जैसे एक तो ये प्रश्न का था और उसके बाद ये वाला जो था ये हम अपने तरफ से दिए, अपने तरफ से दिए, अपने तरफ से दिए, अपने तरफ से दिए, 4 ठो अपने तरफ से दिए और एक ठो यहाँ पे लिख लीजिएगा 5वां। यानी यहाँ पे 29 के बाद आपको 41 को भी ऐड करना है और सेम फॉर्मेट में यहाँ पे लिखिएगा 41, ऐसे कीजिएगा 2 गुने 41 प्लस 1 कीजिएगा, 83 आएगा। इस प्रकार से इस प्रोसेस में मतलब इस तरीका से आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इस प्रकार से आपका ये सारा प्रश्न कंप्लीट होगा, ठीक ना। वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करके जाएंगे। जैसे कि हमने आपको बताया था कि इस वीडियो में हम 12 तक के ही प्रश्नों को हल करेंगे और जो आगे का प्रश्न है उसको हम लोग फिर से अगले वीडियो में हल करेंगे। यानी जब पार्ट कितना वीडियो आएगा, पार्ट 4 वीडियो आएगा, ये 3 था, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं उसी पार्ट 4 वीडियो में जिसमें हम लोग आगे के बाकी के जो प्रश्न है उसको हल करेंगे।